चलिए, जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मी, सभी लोगों की उम्मीद बढ़ गई और उम्मीद बढ़नी भी चाहिए। और उम्मीद क्या बढ़ गया? बढ़ गया भाई, क्योंकि 8 तारीख दिन सोमवार संध्या 5 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। समय सुनिश्चित हो गया है और जब समय सुनिश्चित हो गया है तो स्वाभाविक है कि संविदा कर्मियों का उत्साह भी उस समय बन जाता है और साथ ही एक उम्मीद की किरण जाग जाती है कि भाई हम लोगों के लिए इस कैबिनेट में तो जरूर कुछ न कुछ होगा। तो आज साथियों, आज जानेंगे कुछ विशेष बात, कौन कौन से ऐसे हमारे संविदा कर्मी साथी हैं जिन लोगों पर उम्मीद बन सकती है, और कुछ ऐसे संविदा कर्मी साथी भी हैं, कुछ ऐसे ग्रामीण चिकित्सक जिनके लिए क्या कुछ संभावनाएं बन सकती है इस कैबिनेट में, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि सारी बातें जो निकल करके सामने आती है ना, उसी के आधार पे कुछ सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आती है, उसके ग्राउंड बेस पे कुछ बातें हम लोग जो करते हैं, यथासंभव उम्मीद जताते हैं कि वो बातें कहीं ना कहीं सही साबित हो। अगर वो सही साबित होती है तो संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी का माहौल बन सकता है। तो आइए जानते हैं उन सारी बातों को। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा पत्र जारी हो चुका है और कल के वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी थी, जिसका ज्ञापन संख्या 746 के अनुसार 8 जून यानी दिन सोमवार पर रहा है 2026 को एक बार फिर कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुला ली गई है। जब भी बैठक की तारीख आती है तो आप सभी साथियों के मन में एक सवाल तो उठता है कि भाई हमारे लिए कुछ होने की उम्मीद है या नहीं, और ये जिज्ञासा हमारे सभी संविदा कर्मियों में हो जाती है। तो आज उन सारी बातों पर से थोड़ा सा पर्दा हटाने का प्रयास हमारी ओर से रहेगा। क्या इस बार हमारी बारी है? क्या संविदा कर्मियों का उम्मीद इस बार बरकरार रह पाएगा? क्या कुछ निकल सकता है कैबिनेट की बैठक में? साथियों, आज का ये जो वीडियो है ना, किसी अफवाह पे आधारित नहीं, बल्कि आज हम बात करेंगे उम्मीद और तैयारी के साथ साथ संतुलन की, जो एक जागरूक कर्मचारी को भीड़ से अलग बनाता है। और ये वीडियो भाई उन्हीं को पसंद आएगा जो एक वास्तव में जागरूक संविदा कर्मी है। वो जो सिर्फ हवाई बातें सुनने आते हैं वीडियो में कि झूठी बातें बोला जाए और हम लोग को खुश किया जाए, उनको ये वीडियो कभी पसंद नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ रियल और फैक्ट ये बातें सब शब्दों में आने वाली। तो दोस्तों, जहाँ तक 8 जून की ये बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब विभाग अपना जो डेटाबेस है ना, वेरिफिकेशन और ऑनलाइन बेज मैनेजमेंट के अंतिम दौर में कहीं ना कहीं चल रहा है। मैं आप सभी से बस एक बात कहना चाहूँगा कि अपनी उम्मीदों को कभी कम न होने दीजिएगा, लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि अपनी तैयारी जो है ना, वो हमारा हमेशा बरकरार रहे, मजबूत रहे और मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहे। सरकार का जो विजन है 2026 में संविदा कर्मियों का योगदान अब केवल एक वर्कर के रूप में नहीं होने वाला है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूं कहा जाए कि बल्कि एक पिलर के रूप में देखा जा रहा है। यह बदलाव जो है वो रातों रात होने की बात नहीं है। यह आपके वर्षों का अनुभव
जो हम लोग कहते हैं ना, हमारे पास 10 साल का अनुभव, हमारे पास 20 साल का अनुभव, हमारे पास 30 साल का अनुभव, हम 5 साल से काम कर रहे हैं, उसी के अनुभव के आधार पर फाइलों में दर्ज आपका काम का जो रिकॉर्ड आता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम 2 वीडियो बना चुके हैं और सारी जानकारी आप लोग को दे चुके हैं। और एक बात और हम अपने संविदा कर्मी सभी साथियों से कहे भी हैं कि अगर आप लोग को और कुछ विशेष बातें जाननी है तो कमेंट में लिखिए, उसकी तहकीकात की जाएगी और बारीकी से आपको बताया जाएगा। अब आपको 8 जून तक क्या करना है, थोड़ा सा इन सारी बातों पे समझते हैं। बाद में हमारे जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए क्या कुछ हो सकता है उस पर बात करेंगे। 3 चीज़ें गांठ बांध के रख लीजिएगा। पहली, अपने विभाग के उस सर्कुलर या नोटिस पर हमेशा नज़र बना करके रखिए, यहीं से आपका उम्मीद का दामन बढ़ेगा। हाल ही में डेटा अपडेट जो जारी हुआ था ना, याद होगा आप लोग। और दूसरी, अपने सभी अनुभव प्रमाण पत्रों को एक डिजिटल फोल्डर में सेव करके अच्छी तरह से सेफ और सुरक्षित रख लीजिए। और तीसरा, अपने मनोबल को हमेशा ऊंचा रखिए, क्योंकि इतिहास गवाह है अभी तक जितने भी कार्य हुए हैं और जितनी भी कार्रवाई होती है उसमें कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों को हर जगह पे शामिल किया जाता है। कैबिनेट से कई बार संविदा कर्मियों के मानदेय वृद्धि की बात हो चुकी है, बहुत सारा काम हो चुका है और बहुत सारा काम होना है। खासकर नियमितीकरण को लेकर के सरकार का जोर बन सकता है। कर्मचारी फाइलों के साथ जुड़ाव और वही कल के बड़े बदलाव का सबसे पहला लाभार्थी बनेगा जिसके पास डेटाबेस स्ट्रॉन्ग होगा और जिनके पास सब कुछ सुरक्षित होगा। तो साथियों, यह समय हताश होने की नहीं है, ये समय सजग यानी अलर्ट रहने का है। 8 जून की जो बैठक है उसमें जो भी आधिकारिक फैसले आएंगे, मैं बिना किसी नमक मिर्च के सीधे सचिवालय सर्कुलर के आधार पर आप लोगों तक पहुंचाने का काम करें। बहुत से लोग अफवाहें फैलाएंगे, लेकिन आप अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। आपका हक आपकी मेहनत से सुरक्षित, हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप बस एक काम कीजिए, आप अपनी ऊर्जा को हमेशा बचा करके रखिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए और अपने काम पर फोकस कीजिए। अगर आप भी इस बैठक से उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब कुछ खास बात देखिए, अभी तक जो बातें सामने आई है उसके ग्राउंड बेस पे कुछ बात जो हम लोग करने जा रहे हैं, जैसे परिचारी हो गए, रसोईया हो गए, ग्राम रक्षा दल हो गए, ग्राम कचहरी के सचिव हो गए, पुराने वार्ड सचिव हो गए, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, ममता, बाल दीदी, लोक शिक्षक, शिक्षा प्रेरक, विद्यालय चलो केंद्र के साथी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कर्मी, संख्याकी स्वयंसेवक, ग्रामीण चिकित्सक, इन सब लोगों का उम्मीद काफी बना हुआ है। लेकिन इसके बीच में एक बात आप लोगों को बताते हैं, संख्याकी स्वयंसेवक, पुराने वार्ड सचिव, ग्रामीण चिकित्सक, ग्राम रक्षा दल, न्याय मित्र, लेखापाल, इन सब लोगों की फाइलों पे जो अंदरूनी चर्चाएं हो रही हैं,
जो बातें हलचल जो सुनने में आ रहा है, जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जो भी जानकारी निकल रही है, उस ग्राउंड बेस पे एक उम्मीद, कहीं ना कहीं दूर उम्मीद एक नजर आती है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस कैबिनेट की बैठक में आपकी फाइलों पे कुछ बात बनती है या अगले समय के लिए इसे टाल दिया जाता है। लेकिन उम्मीद बनता हुआ कहीं ना कहीं कुछ नजर आ रहा है, और संभावनाएं तो हमेशा तलाशी जाती है, बनाई जाती है, और संभावनाएं तभी कामयाब होती है जब हमारे संविदा कर्मी एकजुट होते हैं और एकजुट होकर के अपने अधिकार के प्रति सजग रहते हैं, लगातार अपनी मांगों को उठाते रहते हैं और उससे कभी समझौता नहीं करते। परिस्थिति जो भी बने, आज सोशल मीडिया पे आप लोगों का डिमांड जिस तेजी से चल रहा है, नियमितीकरण की बातें जिस तेजी से हो रही है, सरकार को सोचने पे कहीं ना कहीं विवश कर चुका है। तो उम्मीद का दामन बना हुआ है, देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता है क्या। मिलते हैं एक और अगले कुछ विशेष जानकारी लेकर के अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।